हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपनी वीडियो में। इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं उसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं हर जगह से पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाया हूँ, ताकि आप इसे करो और आपको पेपर में आसानी हो। और ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना कि लगभग 80 to 90% इसी में से देखना आएंगे आपके पेपर में। तो अगर आप इसे कर लेते हो, देख लेते हो, तो देखना आप मुझे एक बार थैंक यू बोलोगे कि भाई आपने बताया। तो जो मैं क्वेश्चन बताऊं प्लीज़ उसे सॉल्व करना, एक स्क्रीनशॉट ले लेना और जैसे भी करके उसे सॉल्व ज़रूर करना। पक्का से पक्का कह रहा हूँ, आएगा पक्का पेपर में, आपको बहुत आसानी हो जाएगी जो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन। तो इसलिए मैं सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ चैप्टर ख़त्म होने के बाद, और उसमें से भी ये भी एक है, तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। तो इसमें पहला है, यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ जाता है। आपको पता है हमारा काटते तल जो होता है उसमें 1 2 3 4 होते हैं चतुर्थांश, तो ये किस चतुर्थांश में होगा ये आपको पता लगाना है। तो 1 नंबर में आता है, आप देख लेना। अगला हमारा निम्न बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। तो आपको बताना है कौन से अक्ष पर है ये तीनों, वाई अक्ष पे है या एक्स अक्ष पे है। ये भी मैंने बेसिक की वीडियो में या फिर पिछले किसी वीडियो में मैंने बताया था कि हम कैसे पता लगाएंगे किस अक्ष पे है, तो एक बार इसे देख लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारा ये बिंदु है, इस बिंदु का कोटि बताइए। अब मैंने बताया था कि इसे भुज बोलते हैं एक्स को और वाई को कोटि बोलते हैं, तो इसमें बता देता हूँ इसका आंसर। तो ईजी है, इसको कोटि होगा हम इसमें -5। अगला हमारा है, उस बिंदु का नाम लिखे जहाँ दोनों अक्ष प्रतिच्छेद करती है। ये वही है, काटते तल नहीं होता, यूँ करके यूँ होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो जहाँ पे प्रतिच्छेद करे ये वाली बिंदु कहते बिंदु का नाम बताओ। आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं वही बता देता हूँ। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, तो काफ़ी आसान है लेकिन आ जाता है पेपर में 1 नंबर में, तो आपने ये भी देख लिया। अगला हमारा है, निर्देशांक में x का मान किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। अब देखो चतुर्थांश आपको पता ही है ना कि 1 2 3 4 होता है, तो x का मान जो ऋणात्मक हो यानी कि x हो माइनस में x की संख्या, वो किस में होती है, तो ये आप बताना और ये कमेंट में बताना इसका आंसर। ठीक है, इसी में हमारा अगला क्वेश्चन है, बिंदु, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। बिंदु जो हमारा 5 2 की x अक्ष से लंबवत दूरी बताइए, यानी लंबवत दूरी क्या होगी इसकी x अक्ष से, और वहीं पे y अक्ष से लंबवत दूरी, यानी x अक्ष से और y अक्ष से दूरी क्या है। तो एक तो इजी ट्रिक बता देता हूँ इस क्वेश्चन करने के लिए। कभी भी आपसे x अक्ष से पूछे ना तो इसमें y कौन होता है, ये होता है, तो यानी इसका आंसर ये है। और अगर y अक्ष से पूछे तो आपका आंसर देना x का, तो x क्या है यहाँ पे 5 है, तो यानी इसका आंसर हुआ 5। यानी जब भी आपसे x अक्ष पूछे तो x तो यहाँ पे ये होता है, लेकिन आपको ये आंसर नहीं देना। x अक्ष से पूछे तो ये आंसर देना, यानी y वाला होगा आंसर, और वहीं पे y अक्ष पूछे तो x आंसर होगा, यानी 5। ऐसा क्यों होता है मैंने बताया था 3.3 में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना। अभी तो मैं एक ट्रिक बता दिया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा है, यदि किसी बिंदु A का भुज धनात्मक हो और कोटि ऋणात्मक हो तो किस चतुर्थांश में स्थित होगा। इसमें हमसे पूछ रहा है कि भुज ऋणात्मक हो यानी भुज प्लस में हो और कोटि जो हो माइनस में हो। ठीक है, तो किस अक्ष पर होगा बताना इसका आंसर कि ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो ये भी उसकी तरह भी जो मैंने ये छठा वाला क्वेश्चन बताया था ये वाला उसी की तरह क्वेश्चन है ये। उसमें x y दोनों पूछा था, इसमें सिर्फ x से पूछ रहा है, तो वही अगर x पूछा है तो आपको y देखना, y क्या 4, यानी इसका आंसर 4 है। अगला हमारा है, काटते तल में बिंदुओं हमें दे रखा है 3 बिंदु, जोड़ने पर बनी आकृति का नाम लिखिए। इसके बारे में मैंने बेसिक या किसी वीडियो में बताया था कि आकृतियाँ बनती है तो आपको आकृति का नाम बताना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें से एक क्वेश्चन है। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक लिखे जो y अक्ष पर स्थित है, जो मूल बिंदु से 2 इकाई की दूरी पर स्थित है। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रिकी होते हैं, तो आपको थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ। देखो उस अक्ष पे उस बिंदु के निर्देशांक लिखो जो y अक्ष पर स्थित है। देखो y अक्ष पर कब स्थित होगा, जब ही स्थित हो सकता है जब ना x हो 0। ठीक है, यानी x हो 0, तो x हमारा 0 हो गया पहली संख्या, और दूसरा में बताया 2 दे रखा है, यानी उसका वो आंसर क्या हुआ 0 और 2।
ठीक है, यानी वो निर्देशांक क्या हुआ 0 और 2। ठीक उसी तरह अगर पूछता एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर कब स्थित होगा, जब y 0 होगा तब, यानी कि y 0 होता और फिर 2 ये होता, इधर का होता, यानी y तब 0 होता अगर x यहाँ पे लिखा होता, तो यानी उस वक्त में फिर ये होता निर्देशांक। तो अगर y x पूछा है तो सीधा आप समझ लो कि x 0 होगा, और हमें दूसरा तो दे ही रखा है इकाई 2, तो यानी इसका आंसर ये होगा। तो इस तरह से ट्रिकी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट में से था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिंदु 4 0 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, इसका तो काफ़ी आसान है। जब 0 ये दे ही दिखा तो 4 इकाई होगा, तो आंसर 4 इकाई, क्योंकि ये तो मूल पे ही होगा और किधर भी जाए तो 4 ही बढ़ेगा, तो 4 इकाई। अगला हमारा इसमें क्वेश्चन है, बिंदु ए दे रखा हमें 8 4 और बिंदु बी दे रखा -2 और 4, एक रेखा पर स्थित है, तो रेखा ए बी किस अक्ष के समांतर है। देखो हमें पहले तो ये हमें देखना है काटते तल पे कहाँ पर है, तो एक रेखा बननी होगी, ठीक है, रेखा जैसे कि मान लो कि ये काटते तल है और कहीं पे भी रेखा बन रही है, अगर इधर बन रही है तो इसके समांतर कौन सा मतलब कि अक्ष है। तो अगर यहाँ बन रही होगी तो ये होगा इसका समांतर अक्ष, यानी कि एक्स अक्ष हुआ, और अगर इधर बन रही होगी तो इसके समांतर ये हुआ, यानी वाई अक्ष हुआ। तो आपको देखना है और ये किस अक्ष पर स्थित है, फिर उसको वही आपको बताना है किस अक्ष के समांतर स्थित है। तो वही अगर इधर हुआ तो एक्स अक्ष हुआ, और अगर इधर स्थित हुआ तो वाई अक्ष हुआ, तो वही आपको बताना है। तो इसी के साथ इस वाले चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सके मैंने बताए, और इसको ज़रूर से ज़रूर करना, इसमें से कुछ मैंने बता ही दिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। एक और चीज़, अगर आपको कोई क्वेश्चन या चैप्टर खोजने में दिक्कत होती है तो प्ले लिस्ट में मैंने बना रखा है, और मैं हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, तो आप चाहो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हो। चाहो का यार देखो ही, क्योंकि देखोगे आप उसे करोगे तो और आपको क्वेश्चन आएंगे, और इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखना कई सारे क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे, तो आप कहोगे हाँ भाई अरमान ने बताया था, उनकी वीडियो में देखा था और आज वही क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए उसे ज़रूर से करना।